नमस्कार। आप देख सकते हैं प्रदेश के युवा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का सफर। विक्रमादित्य सिंह आज कुल्लू जिला के जनिहार गांव में, जो तीर्थन घाटी के नोहंडा पंचायत के तहत पड़ता है, वहाँ पर देखिए कैसे पैदल जा रहे हैं, पूरी अपनी नफरी के साथ, अपने समर्थकों के साथ। अग्निपीड़ित गांव के लिए रवाना हुए हैं और पहली दफ़ा इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है कि युवा मंत्री पैदल जो है अग्निपीड़ित गांव जनिहार पहुंच रहे हैं और वहां पर लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द साझा कर रहे हैं। सभी के दिलों में जो है युवा मंत्री जो है राज कर रहे हैं और उन्होंने जनिहार गांव में जाकर सभी को जो है आश्वासन दिया है कि तांदी गांव की तर्ज पर जो है जनिहार गांव का भी पुनर्वास होगा। आप देख रहे हैं कि जनिहार गांव जो है काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर जो है पैदल जाना पड़ता है और लोगों ने ये भी वहाँ पर मांग रखी कि यदि जनिहार गांव के लिए सड़क होती तो गांव अग्निकांड से बच जाता। एक मांग रखी गई है जो हमारा इसमें रोपवे आपका ये जो स्पैन बनना है, तो ये प्राथमिकता पे मेरे आज सुबह उस विषय में डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है। इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है और इमीडिएटली यहाँ पे जो है वो स्पैन लगवाया जाएगा ताकि लोगों का जो सामान आना है, ले जाना है या और चीज़ें हैं उसकी सहूलियत के लिए उसको किया जाएगा। बाकी सड़क का निर्माण भी इलाके के अंदर होना है। अभी बहुत सी सड़कों का कार्य पूरे इलाके के अंदर चला हुआ है और मुझे खुशी है कि अभी यहाँ पे जो हमारा PDNA है उसमें भी यहाँ पे करीबन 24 करोड़ रुपए हमारे डिवीज़न को, बंजार के डिवीज़न को मिला है, जिसमें बहुत सा जो 2023 में नुकसान हुआ, 2024 में नुकसान हुआ, खास करके 2023 में हुआ, उसके जो डंगे लगने हैं, सड़कों का निर्माण होना है, उसमें हुआ है। और ये भी मुझे खुशी है, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपको जानकारी दी थी कि हमें जो है जो हमने हिमाचल से मसले केंद्र से उठाए थे, उसमें हिमाचल को 2300 करोड़ रुपए जो है वो PMJSY के चौथे चरण में हिमाचल को स्वीकृत हुए हैं। और उसमें मुझे खुशी है इस बात की कि जो बंजार हमारा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर करीबन 20 सड़कें जो है इसमें स्वीकृत हुई है, जिसमें करीबन 120 से 130 करोड़ रुपए 142 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारे बंजार डिवीज़न को मिली है। तो ये मैं समझता हूँ कि हम सबका सहयोग है, सबका जो है इस इलाके के लोगों का सकारात्मक प्रयास है, जिसकी वजह से ये परिणाम मिले हैं और हम समय पर इन कार्यों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि जितना भी इलाके के अंदर डिज़ास्टर हुआ, मुश्किल सड़कें हैं, मुश्किल इलाके हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके। और ये जिस गांव में हम आए हैं यहाँ पे भी मुझे बताया गया कि इसका सर्वे भी उन्होंने PMJSY 4 के तहत किया गया था, मगर आबादी कम होने की वजह से ये शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया है। मैंने अभी डिपार्टमेंट को उसमें निर्देश दिए है कि इसको भी उसी के सर्वे के अंडर फिर से उसका जो है एक एस्टिमेट बनाएं। हम फिर से कई रोड्स जो सड़कें छूट गई है, कोई इलाके जो हैबिटेशन छूट गए हैं, उसका फिर से यहाँ से प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजेंगे और मुझे विश्वास है कि वहाँ से उसकी मंजूरी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो उसको हम दूसरे हेड से बनाएंगे, मगर निश्चित तौर से यहाँ पे सड़क आने वाले समय में बनेगी। ये मेरा वादा है इस क्षेत्र के लोगों को, जिसको हम निश्चित तौर से पूरा करेंगे। इसका भी मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक जो हमारा सैंज इलाके में बड़ा नुकसान हुआ, वहाँ पर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो ब्रिज है त्रेड़ा का, वो भी बहुत लोग वहाँ पे लगातार वहाँ के लोग हमसे इस विषय में बात कर रहे थे। उसको भी हमने PDNA में डलवाया और उसमें 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उसके भी टेंडर लग चुके हैं, जल्द उसका कार्य शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल जितने भी, क्योंकि अगर कुल्लू जिला के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं हुआ तो ये मेरे से ज़्यादा साथी सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बंजार के अंदर हुआ है। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि अच्छा सहयोग बंजार विधानसभा क्षेत्र को मिला है और उसका पूरा सही समय पर सदुपयोग हो, समय के ऊपर टेंडर लगे और क्वालिटी कार्य हो, इसकी हम खुद उसका निरीक्षण भी करेंगे। और मैं खुद कुछ दिन बाद जब इसकी सारी प्रोसेस हो जाएंगे, मैं खुद यहाँ पे आऊँगा और हर वैली का, चाहे वो तीर्थन इलाका है,
चाहे वो सैंज का इलाका है, चाहे वो गड़सा है, हर इलाके में व्यक्तिगत रूप से जाकर डिपार्टमेंट के साथ क्वालिटी वर्क हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे।